सिटी के अंदर आप 4th गियर 3rd गियर लगा सकते हैं जहाँ रश ज़्यादा है, और इसका लो एंड थोड़ा सा कमज़ोर है, तो आप बहुत लो स्पीड में चलाएंगे तो कट ऑफ होने के चांसेस रहते हैं। तो आपको 2000 RPM के ऊपर रखना ही पड़ेगा। तो आपको गियर डाउन करना पड़ता है क्योंकि वो आप पिक नहीं कर पाएंगे। अगर आप स्लो हो रहे हैं तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी गियर में वो स्लो हो सकते हैं। और जैसे ही आप पिक कर रहे हैं तो आप लो एंड जो है इसका इतना कमज़ोर है कि आपको फर्स्ट गियर तक, सेकंड गियर तक अगर आप पिक करना चाह रहे हैं तो बाइक की स्पीड कम से कम भी 20 होनी चाहिए। अगर 20 से नीचे, जैसे मैं करके दिखा देता हूँ, ये इस तरीके से चली तो जाती है 20 के नीचे, लेकिन अब 3rd गियर में ये उठेगी तो आवाज़ आपको क्रैंक की अलग सी आएगी। आपको थोड़ा सेकंड गियर तक लेके आना पड़ता है। तो मोस्टली ये जो बाइक है ये हाई स्पीड बाइक के लिए अच्छी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको RPM 4000 के ऊपर ही रखना है तब ये बाइक बहुत शानदार है। लेकिन अगर आप लो एंड पे धीरे धीरे चलाना चाह रहे हैं, जैसे बहुत रश वाले एरिया में, तो आपको फर्स्ट गियर सेकंड गियर से ऊपर आप नहीं रख पाएंगे। 3rd गियर में आप धीरे धीरे नहीं चला सकते इसको। 6th गियर जो है वो 60 के ऊपर ही काम का है, नहीं तो आपको एक साउंड अलग सी आएगी, तो आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे 6th गियर को। चलिए इसकी हाई स्पीड टेस्ट कर लेते हैं। और हर गियर में, गियर यहाँ पे दिख रहे हैं, हर गियर में देखते हैं कितनी हाई स्पीड जाती है। फर्स्ट गियर, पर लास्ट टाइम मैंने चेक किया था अकेले में हाई स्पीड जो है 145 टच कर गई थी। अभी 2 जने बैठे हैं तो इसकी हाई स्पीड जो है वो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ परमिंदर सिंह। ये जोधपुर की पहली SD एडवेंचर। आज हम पूरा रिव्यू लेंगे इसका। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैंने अभी चलाई थोड़ी देर के लिए, आपको दिखाया मैंने कि हाई स्पीड में किस तरीके से चलाई। हाई स्पीड में सिंगल सीट अगर आप चलाते हैं तो 145 तक आराम से पहुंच जाती है, पर डबल सीट में ये 130 तक मैक्स पहुंचती है। बिसाइड्स मैं अभी जहाँ चला रहा था वो ऊंचाई और ढलान थी थोड़ी, तो बीच में ऊंचाई आ रही थी, तो हो सकता है ऊंचाई की वजह से भी इसकी स्पीड जो है थोड़ी लो पड़ रही हो। एंड ब्रेकिंग इसकी बहुत ऑसम है। दोनों व्हील्स में ABS दिए हुए हैं। डिस्क ब्रेक बहुत बड़ी है इसकी, बहुत अच्छी प्लेट है। और साथ में ये देखिए ये ABS ब्रेकिंग दे रखी है फ्रंट साइड में भी, एंड बैक साइड के अंदर भी ABS ब्रेकिंग दे रखी है। इस तरीके से देख सकते हैं आप। ऑसम बैलेंस है, लाइट है ये बाइक, बहुत आराम से हैंडल होती है। ऑफ रोडिंग मैंने चलाई है। ऑफ रोडिंग और ऑन रोडिंग के लिए आपके पास अलग अलग मोड है। मैं थोड़ी देर में आपको उसके बारे में बताऊंगा किस तरीके से उस मोड पे डालते हैं। बट मैंने बहुत शानदार ऑफ रोडिंग की है अभी, करीबन 40 डिग्री एंगल पे पहाड़ के ऊपर से उठा के लाया हूँ और बहुत आराम से आती है। द ओनली प्रॉब्लम विद दिस बाइक इज़ कि आपको इसको फर्स्ट गियर पे ही रखना पड़ता है अगर आप ऊपर उठा रहे हैं तो, क्योंकि इसका लो एंड थोड़ा सा ख़राब है। ये कट ऑफ होने के चांसेस इसके लो एंड पे ज़्यादा रहते हैं।
2500 आरपीएम से नीचे अगर आप करते हैं तो वैसे ही कट ऑफ होती है। 4000 आरपीएम पे आप बहुत आराम से ये पिक होती है। 4000 आरपीएम से लेके 6500 आरपीएम 8000 आरपीएम तक बहुत आसानी से चलती है, बहुत अच्छी चलती है। हाई स्पीड में बहुत अच्छी चलती है, लेकिन लो स्पीड में अगर आप इसको चला रहे हैं तो आपको लोएस्ट गियर पे रखना पड़ेगा, ये इसमें थोड़ी सी दिक्कत है। आगे चलते हैं। जब मैंने ये बाइक खरीदी तो ये बाइक में क्या क्या चीज़ें साथ में आई थी उस पर बात करते हैं। सो बाइक खरीदते वक्त आपके पास आपको एक बाइक मिलेगी, नेकेड बाइक है। पीछे का ये जो साड़ी गार्ड है दोनों साइड है, ये इस साइड भी है और इस साइड भी है। सो देख सकते हैं ये साथ में अटैच मिलता है। क्रैश गार्ड और नकल गार्ड जो है एक्स्ट्रा एसेसरीज हैं जो मैंने परचेज की हैं और ये आपको एसडी के शोरूम से ही आपको परचेज करनी है अगर आप एग्जैक्टली यही चीज़ चाहते हैं। अभी बाहर मार्केट में इसका कोई भी सामान एक्स्ट्रा नहीं आया है। नकल गार्ड तो आप बाहर से कहीं से भी लगवा सकते हैं। ये मैंने एक एक्स्ट्रा एसेसरी इसमें लगाई है, आप इसको देख सकते हैं। ये जो है मैंने इसलिए लगाया है कि थोड़ा मेरा नी सेफ हो, क्योंकि ये जो चीज़ लगा रखी है ये सिर्फ इन्होंने इसलिए लगाया कि इसमें एक और एक्स्ट्रा अटैचमेंट ये लोग डालते हैं, दैट इज़ 2 डब्बे हैं जिसमें आप पेट्रोल भर के ले जा सकते हैं, बट वो हर जगह काम नहीं आते हैं तो मैंने इसलिए वो यूज़ नहीं किए। मैं कोशिश करूंगा यहाँ कुछ बैग्स वैग्स अटैच करने के लिए। ये आपके नी को बचाएगा और थोड़ा एक्स्ट्रा सपोर्ट दे देगा। खाली नकल गार्ड से आपको सपोर्ट नहीं मिलता है, क्योंकि अगर गाड़ी गिरती भी है तो भी ये चीज़ थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाहर निकली हुई है पर मैंने ये लगाना ज़रूरी समझा। इसके बावजूद ये 5000 रुपये का पड़ता है। नकल गार्ड जो है 3000 के आसपास आपको मिल जाएगा। नंबर प्लेट आगे लगाने के लिए इनके पास कोई भी जगह नहीं है तो मैंने एक नई जगह बनाई है। देखिए यहाँ से मैंने प्लेटिंग जो है वो बाहर से बनवा के इस चीज़ को, ये इससे कनेक्टेड नहीं है, थोड़ा सा अपवर्ड स्पेसिंग लगवाई है ताकि जो है लाइट को भी ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करे। और पीछे की नंबर प्लेटिंग के लिए जगह है। ये जो सर्विस सेंटर वाले थे वो मेरी नंबर प्लेट यहाँ लगा रहे थे तो मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि जो इसकी लुक है वो ख़राब हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लगाया है। बाइक के साथ आपको जो है सीएट के टायर्स मिलते हैं, क्योंकि ऑफ रोडिंग बाइक है इसलिए आपको टायर्स भी इस तरीके के डर्ट बाइक के इसमें मिलते हैं। आप बाद में चाहे जो भी लगा लें। एक थोड़ी सी साइकोलॉजी बिल्ड हो रही है, लोग बोल रहे हैं कि जो सीएट के टायर्स हैं वो वापस आपको इसी साइज़ के रियर टायर में नहीं मिल पाएगा, रियर व्हील के लिए बहुत मुश्किल होगा, बट देखते हैं जब तक आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दूसरे कंपनीज बना देंगी। आगे वाले टायर का साइज 90-21 है, पीछे वाले टायर का साइज 130-17। ये इसके लुक को पीछे से और बहुत अच्छा कर देता है। इसमें सारी की सारी लाइट्स, चाहे वो टेल लाइट हो, इंडिकेटर लाइट हो या फ्रंट हेड लाइट हो, ये सारी की सारी लाइट्स इसमें जो है वो एलईडी दी हुई हैं। और इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ दी हुई है, देखिए दोनों इंडिकेटर्स चल रहे हैं, दैट इज़ नोन एज पार्किंग लाइट। उसका बटन जो है वो थंडरबर्ड की लाइट से थोड़ा सा अलग है, अच्छी क्वालिटी का है, ख़राब नहीं होगा। थंडरबर्ड में यही बटन्स जो हैं वो आपको स्पीडोमीटर पे मिल जाएंगे, लेकिन वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। स्पीडोमीटर भी थंडरबर्ड का बहुत जल्दी ख़राब हो रहा है, और क्योंकि मेरे पास थंडरबर्ड 8 साल से है तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। चलिए अब चलते हैं इसके और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने के लिए। इसकी जो विंडशील्ड है वो बहुत इफ़ेक्टिव है, तो आप जब स्पीड में चलाते हैं तो वो आपको बचाती है बहुत अच्छे से। एंड इसका इंजन जो है वो ऑयल कूल इंजन है, एक साथ में फ़ैन लगा हुआ है इसमें। इसके जो ग्राफिक स्टिकर्स दिए हैं वो बहुत शानदार लुक्स लग रहे हैं। देखिए ये ऑयल फिल्टर के बाहर का हिस्सा होगा, यहाँ पे भी एडवेंचर लिखा हुआ है, यसडी लिखा हुआ है, एक लोगो जो है टैंक के ऊपर इस तरीके से दिया हुआ है। आगे जो लोगो है वो हेडलाइट के ऊपर भी दे रखा है, इस तरीके से देख सकते हैं। चलिए बाइक की रेस दे के बाइक की साउंड सुनते हैं, क्योंकि इसके लिए आप बेताब हो रहे होंगे। बाइक की साउंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाइक को ऑन करने के लिए आपको क्लच को दबाना पड़ेगा, बिना क्लच के बाइक ऑन नहीं होगी। दिस इज नॉर्मल साउंड। इसका स्पीडोमीटर चेक कर लेते हैं। फुली इलेक्ट्रॉनिक है, बहुत सारी चीज़ें दिखा रहा है इसमें। पेट्रोल दिखा रहा है, एबीएस दिखा रहा है, बैटरी दिखा रहा है, न्यूट्रल में है वो चीज़ दिखा रहा है। लाइट अगर आप ऑन करते हैं, लाइट जो है इसकी जब आप बाइक ऑन हो जाती है उसके बाद ही ऑन होती है। कुछ बाइक्स में जो है लाइट जो है ऑन रहती है, इसमें छोटी एलईडी लाइट एक ऑन रहेगी जिससे आपको पता चलता रहेगा कि बाइक ऑन है। लेकिन जब तक आप इग्निशन नहीं देंगे तब तक इसकी बड़ी लाइट ऑन नहीं होगी। फ्रंट लाइट और टेल लाइट भी इसकी ऑन है, लेकिन जब तक आप इग्निशन नहीं देंगे इसकी मेन लाइट जो हेडलाइट है वो ऑन नहीं होती है। और जैसे ही आप बंद कर देते हैं तो मेन हेडलाइट बंद भी हो जाती है। और क्या क्या चीज़ें दिखा रहा है, सामने आपको स्पीडोमीटर दिखा रहा है, माइलोमीटर दिखा रहा है। माइलोमीटर में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। ट्रिप 1 है, ट्रिप 2 है। देखिए ट्रिप ए है, इसमें दिखा रहा है 375 किलोमीटर चल गई है ये। और ट्रिप बी के अंदर दिखा रहा है 369 किलोमीटर, वहाँ से चेक किया होगा।
एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाता है इसमें, दैट इज़ एवरेज आपकी बाइक की अब तक चली हुई एवरेज। दैट इज़ अभी ये एवरेज दिखा रहा है 27 किलोमीटर पर लीटर। तो ये 27 किलोमीटर पर लीटर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने हाई स्पीड चलाई थी अभी और थोड़ा मैंने ऑफ रोडिंग की थी। मैं जब नॉर्मल जब ये बाइक 60 की स्पीड से चलाता हूँ तो ये एवरेज जो है 33 तक भी दिखाता है। टाइम दिखा रहा है, गियर दिखा रहा है। एक गियर चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। खड़ी बाइक में गियर चेंज होता नहीं है वैसे। तो ये देखिए किस तरीके से ये गियर चेंज होते ही सेकंड गियर में आ गई, थर्ड गियर में आ गई। सो ये गियर चेंजिंग जो है ये बहुत अच्छी है क्योंकि इसके अंदर 6 गियर्स हैं। तो कभी आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसमें मैं कौन से गियर पे चला रहा हूँ, तो आपको इससे आपको पता चल जाएगा। और बाइक में रिजर्व नहीं है, तो जैसे ही आप बाइक में पेट्रोल डालेंगे सो आपको यहाँ पर जो है स्टिक्स दिख जाएंगी। अगर यहाँ एक स्टिक आ गई है और इंडिकेट हो रही है, वो ब्लिंक हो रही है एक स्टिक, और यहाँ पर आपका इंडिकेटर जो है वो आ जाएगा पेट्रोल का। मैं वापस दिखा देता हूँ ये इंडिकेटर। तो इसका मतलब बाइक रिजर्व में आ गई है। बाइक का रिजर्व का कोई अलग से स्विच नहीं है, तो आपको बाइक रिजर्व में आते ही वैसे बोल रहे हैं 3.5 लीटर इस बाइक में रिजर्व के अंदर रहता है, तो आपको जल्द से जल्द भरवाना है। बट डोंट नो कि 3.5 लीटर रहता है कि नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक वो चीज़ चेक नहीं की है, तो उस बारे में मैं ज़्यादा बता नहीं सकता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर 3 मोड दिए हुए हैं। जैसे ही मैंने साइड स्टैंड लगाया, आप देख रहे हैं कि ये साइड स्टैंड का भी यहाँ पर ब्लिंक कर गया है। ये साइड स्टैंड हटाते ही देखिए साइड स्टैंड का जो इंडिकेटर है वो हट गया है, और साइड स्टैंड लगाते ही इंडिकेटर आ गया है। वन मोर थिंग इज देयर, यहाँ पर जो है ब्लूटूथ से कनेक्ट दिया हुआ है। ब्लूटूथ से आप किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए आपको YZD की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी आपकी मोबाइल पे, और आपका जो रजिस्टर्ड नंबर है जिससे आपने परचेज करते वक्त उस नंबर को रजिस्टर करवाया था, वो नंबर जो है अगर कंपनी ने आगे कंपनी में रजिस्टर हो चुका है तो आप उस नंबर को आगे डालते जाएंगे और आप चेक करेंगे कि वो आपके साथ यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर जो है उस चीज़ की हेल्प से आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वापस आपको दिखा देता हूँ। आप कॉल आ रही है तो बता सकता है, आपका कोई भी मैसेज है तो वो बता देगा। और इस जगह पे जहाँ YZD लिखा हुआ है यहाँ पर आपको मैप नेविगेशन देगा ये। तो ये बहुत शानदार चीज़ है। इसके बारे में मैं मैप नेविगेशन का एक अलग वीडियो बना के दिखा दूंगा किस तरीके से उसको ऑन करना है। अगर आप नॉर्मल स्ट्रेट रोड्स पे चला रहे हैं तो आप इस रोड मोड पे रख सकते हैं। और इस मोड को किस तरीके से चेंज करना है, तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में ये 4 बटन दिए हुए हैं। इसमें जो ये नीचे वाला बटन है इसको 3 सेकंड से ज़्यादा प्रेस करके रखेंगे तो ये मोड जो है चेंज हो जाएगा। अब ये रेन मोड बता रहा है। रेन मोड में ABS जो है ऑल टाइम ऑन रहता है, और रोड मोड में ऑल टाइम ऑन नहीं रहता है, इसीलिए ये थोड़ा सा अलग है। एक ऑफ रोड मोड है, अगर आप इसको वापस 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखेंगे तो ये ऑफ रोड मोड आ जाएगा। देख लीजिए ये ऑफ रोड मोड दिखा रहा है। सीट इसकी बहुत कंफर्टेबल और सॉफ्ट दी है। इसके शॉकर्स जो है नॉर्मल हिमालयन से थोड़े से ऊंचे हैं, जो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंफर्ट देंगे। एंड इसकी सीट हिमालयन के मुकाबले थोड़ी सी अच्छी मुझे इसलिए लगी है क्योंकि इसका जो हैंडल है उसकी हाइट छोटी है और सीट के साथ वो बहुत सही बैठ रही है। क्योंकि जब मैं ब्रेक मार रहा हूँ तो मैं मेरी बॉडी जो है आगे स्लिप नहीं कर रही, लेकिन जब मैं हिमालयन पे बैठ के ब्रेक मारता हूँ तो थोड़ी सी मेरी बॉडी आगे की तरफ स्लिप करती है। सेकेंडली, इस स्लिप को बचाने के लिए यहाँ पर रबर पैड्स दिए हुए हैं, वो आपको कंपनी से ही प्रोवाइडेड होंगे। जब आप खरीदेंगे तो उसके साथ लगे हुए आएंगे। ये पीछे जो बैठ रहा है उसके लिए ये बहुत कंफर्टेबल बाइक है। बहुत सारी बाइक पीछे बैठने वाले के लिए कंफर्टेबल नहीं होती है क्योंकि इसके अंदर रियर मोनो सस्पेंशन दिया हुआ है, वो थोड़ा सा बेटर है, बेटर क्वालिटी है, बहुत शानदार है। तो पीछे वाले को बैठने के लिए बहुत आराम है। और मैंने कईयों से जिनको पीछे बैठाया मैंने पता किया है, इट इज़ वेरी कंफर्टेबल देन माय लास्ट बाइक। इसकी ब्रेक इस तरीके से ही दी हुई है क्योंकि ऑफ रोडिंग में आपको ग्रिप बहुत इंपॉर्टेंट है शूज़ के साथ। तो ये जो है आपको स्पाइक्स दिख रहे हैं, यहाँ पे कोई रबर पैडिंग नहीं है। ये बहुत शानदार चीज़ है क्योंकि आपको ग्रिप चाहिए ब्रेक लगाते वक्त। बाइक 2.9 से स्टार्ट है, लेकिन जब आप खरीदने जाएंगे तो ये आपको 2.62 तक पड़ जाएगी। मुझे ये 2.62 की पड़ी है, लेकिन जो ये एसेसरीज वगैरह लगा के मुझे ये 2.70 की पड़ गई है। अभी भी मुझे कुछ एसेसरीज लगानी है, जैसे पीछे के बैग्स के लिए मुझे यहाँ पे फुटरेस्ट लगाना है, और यहाँ पर मैं एक आयरन मेटलिक सपोर्ट लगाना चाह रहा हूँ जिससे मैं यहाँ पर बैग टिका सकूँ। तो ये सब मिला के कम से कम आपको ये 2.75 के आसपास पड़ जाएगी। अगर आप इस बाइक के अंदर कंपनी के बनाए हुए बॉक्सेस वगैरह लगाते हैं तो आपको ये 3 के आसपास पड़ जाएगी, 3 लाख के आसपास पड़ जाएगी। ओवरऑल ये बाइक बहुत शानदार है, आप परचेस कर सकते हैं, आंख बंद करके इस चीज़ को ले सकते हैं। अगर आप कंपेयर कर रहे हैं
हिमालयन से तो बहुत सारी चीज़ें हिमालयन में हैं जो वो बहुत अच्छी हैं। कंफर्ट के मामले में वो थोड़ी सी अच्छी इसलिए लगेगी क्योंकि उसका हैंडल जो है थोड़ा सा हाई है, इसका हैंडल लो है, आपको थोड़ा सा आगे बेंड होना पड़ेगा। सेकंड जो है उसका लो एंड गियर जो है वो बहुत अच्छे हैं। अगर आपको बहुत लो स्पीड से उठानी है तो वो बाइक इस बाइक से थोड़ी सी अच्छी है, बट दिस बाइक इज स्टिल रियली वेरी गुड जो कि मार्केट में निकाली है, और मैं प्रेफर करूँगा आप ये ले सकते हैं। देयर इज़ नो प्रॉब्लम अबाउट दिस बाइक। बहुत शानदार चल रही है। मेरे को अभी 2 हफ्ते हो गए हैं और मैंने हर तरीके से इसको चला के देख ली है। ऑफ रोडिंग में चला के देख ली है, पानी में चला के देख ली है। ब्रेकिंग सिस्टम इसका बहुत ऑसम है, जहां ब्रेक लगाएंगे वहीं रुक जाएगी। स्किट नहीं कर रही है बाइक क्योंकि ABS बहुत अच्छा है और बैलेंसिंग इसकी बहुत अच्छी है और बहुत हैंडी है ये बाइक। दिस इज इट फॉर नाउ। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।